हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सबका वीकेंड बहुत अच्छा रहा हो एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग टू मी हेल एंड हार्टी। सो वी आर स्टार्टिंग अनदर वीक। तो मैंने सोचा कि हम ऐसे एक कॉमन टॉपिक के बारे में बात करते हैं दैट वी ऑल गो थ्रू, वी ऑल फेस, दैट इज डिसीजन मेकिंग। कई बार ऐसा होता है कि हम दो डिफ़िकल्ट चॉइसेस के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। डिसीजन लेने में हमारी बहुत हम अपनी एनर्जी, अपना टाइम बहुत ज़्यादा खो देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कोई टफ डिसीजन ले तो लेते हैं लेकिन हम उस पर फर्म नहीं रह पाते, उससे स्टिक अप नहीं कर पाते। तो मोस्टली वो कौन से डिसीजंस होते हैं जो थोड़े लाइफ ऑल्टरिंग होते हैं, जिसके लिए दैट इज़ वाई दे आर हार्ड। मोस्टली दोज आर रिलेशनशिप के डिसीजंस या फिर करियर रिलेटेड डिसीजंस, क्योंकि यही दो डिसीजंस होते हैं जो हमारे लिए थोड़े से लाइफ ऑल्टरिंग होते हैं, जिनसे हमारी लाइफ को थोड़ा एक नया डायरेक्शन मिलता है। शादी करनी है या नहीं, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है या नहीं, आपको अलग होना है या नहीं, या फिर जो करियर रिलेटेड डिसीजंस होते हैं कि आपको बिजनेस करना है या आपको जॉब करना है, आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं तो आपको उसे चेंज कब करना है, या फिर आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट्स आ रही हैं लेकिन आप अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं। तो ऐसे न्यूमरस डिसीजंस होते हैं जो हम हर कोई फेस करता है और हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें डील करता है। बट मोस्टली अगर आप सोच के देखेंगे तो आपका जो भी प्रेफर्ड ऑप्शन है, अगर आपको कोई ये बोले कि आप आंख बंद करके बिना कुछ सोचे उस डिसीजन पर अपना हाथ रखिए, तो हम सबको पता है कि हमारा उन न्यूमरस चॉइसेस में से हमारी सबसे प्रेफर्ड चॉइस क्या है, हमारी एक्चुअल इच्छा क्या है। तो इवन अगर आप उन डिसीजंस में कंफ्यूज्ड हैं, आपको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि आप कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन डिसीजंस को लेने में फंस जाते हैं, फिर भी हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में दो मेंटल बैरियर्स हैं, दो मेंटल ब्लॉक्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक हो गया हमारा नेचर, हमारी पर्सनालिटी का ब्लॉक, कि अगर हम ऐसे इंसान हैं जो सबसे पहले किसी भी सिचुएशन में नेगेटिविटी पे, या कोई भी सिचुएशन जो सबसे ख़राब हो सकती है, किसी के भी ख़राब ट्रेट पर फोकस करते हैं, तो बेसिकली अगर हम एक थोड़े से पेसिमिस्टिक टाइप के इंसान हैं, या फिर अगर हम हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं, चीज़ों को हमेशा सेकंड गेस करते हैं, या फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, तो ये हमारे नेचर के ब्लॉक्स हैं। और दूसरे ब्लॉक्स होते हैं हमारे परिस्थिति के, हमारे सर्कमस्टेंस के, कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ पास्ट में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण, जो हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा, और जिसके कारण हम आगे आने वाले डिसीजंस को उतनी आसानी से नहीं ले पाते, क्योंकि हम हर चीज़ को उस डिसीजन के साथ जोड़ते हैं, उस सिचुएशन के साथ जोड़ते हैं, वो सिचुएशन हमारे दिमाग से निकल नहीं रही है। तो ये हमारे एक्सटर्नल एक तरीके से ब्लॉक्स होते हैं, सर्कमस्टेंशियल ब्लॉक्स होते हैं। सबसे ज़्यादा हम कोई भी डिसीजन लेने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि हमारे सभी के अंदर एक फियर ऑफ द अननोन होता है कि आगे क्या होने वाला है, आगे ऐसा ऐसा कुछ ना हो जाए जो हमने सोचा नहीं है, ऐसा कुछ ना हो जाए जो हमने प्रिपेयर नहीं किया। तो ऐसी सिचुएशंस में आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप हमेशा एक पॉजिटिव आउटकम के लिए, एक डिज़ायरेबल रिजल्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी लगा सकते हैं, आपका जो भी एक्सपीरियंस है, आपकी जो भी नॉलेज है, जिन भी लोगों से आप बात कर सकते हैं, आप वो सबसे ज़्यादा अपनी प्रोसेस पे फोकस कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपनी मेहनत पे फोकस कर सकते हैं, कि आपकी जो एक तरीके से आपकी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, आपका ग्राउंड वर्क जो होना चाहिए, वो एक तरीके से आपका सॉलिड होना चाहिए। अगर आपका वो एक तरीके से ग्राउंड जो है वो सॉलिड है, आपका फाउंडेशन लेड है, आपकी मेहनत पूरी है, तो फिर आप आउटकम के बारे में मत सोचिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये सवाल हम अक्सर पूछते हैं लोगों से और अक्सर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन एक्चुअल में इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, और कोई भी आपको सही जवाब दे भी नहीं सकता। क्योंकि आपके कोई भी एक डिसीजन के बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल प्लान्स हो सकते हैं, आपके प्लान ए बी सी सब कुछ आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट आपके अकॉर्डिंगली, आपकी उतनी श्योरिटी से जिस पे आपका फोकस है, वो वैसा निकलेगा या नहीं, ये इस चीज़ की गारंटी कभी भी लाइफ में आपको कोई नहीं दे सकता। दूसरी चीज़ है कॉन्सिक्वेंस, कि हम हमेशा रिजल्ट से डरते हैं।
अगर पॉजिटिव रिजल्ट आया तो ऑब्वियसली ये तो हम सभी चाहते हैं, तो वो तो एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन उस सिचुएशन में जब आप डर रहे हैं कोई भी टफ डिसीजन लेने से, तो ये सोचिए कि उस डिसीजन का सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, सबसे खराब उस सिचुएशन में क्या हो सकता है। अगर आप उस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हैं, उस सिचुएशन में अपने आप को फेस कर सकते हैं, अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं और ये सोच सकते हैं कि उस सिचुएशन में क्या आप उतनी विल पावर, उतनी स्ट्रेंथ, उतना कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे या नहीं, तो फिर आप वो डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप में उतनी विल पावर नहीं है, उतना एंथुजियाज्म, पॉजिटिविटी नहीं है, तो सबसे पहले उस मेंटल बैरियर पर काम करिए। क्योंकि अगर आपका सेल्फ स्ट्रांग होगा तो आपका सब कुछ स्ट्रांग होगा। क्योंकि जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि जो लोग हमारी सबसे नेगेटिव सिचुएशन में, हमारे साथ अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमारा साथ देते हैं, जो हमारे वीकेस्ट पॉइंट्स पर देख पाते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारे करीबी होते हैं। क्योंकि एडवर्सिटी में हम कई बार अपने आप को भी सरप्राइज कर सकते हैं। आप अपने ऐसे ट्रेट्स को देखेंगे और वो ट्रेट्स आपको सरप्राइज करेंगे जो आपको लगता था कि आपके अंदर नहीं है। हो सकता है कि आप अदरवाइज बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, आप बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, आपका आउटलुक लाइफ की तरफ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जब वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, जब आप रॉक बॉटम हिट करते हैं, तो कई चीज़ें आपको अंदर आपके ऐसे लगेंगी कि अरे मैं तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट हूँ, लेकिन इस केस में वाई एम आई लूजिंग सो मच ऑफ पेशेंस। या फिर आप बहुत इरिटेबल हों, या आप ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि आपकी विल पावर सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर उस सिचुएशन में आप अपने खुद का साथ दे सकते हैं, आप अपने खुद के उस वीक पॉइंट को, सबसे ख़राब सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, अगर आप उस सिचुएशन में अपने आप को उतना ही पसंद कर सकते हैं जितना आप अपने आप को एक किसी पॉजिटिव सिचुएशन में पसंद करते हैं, तो आप उस टफ डिसीजन को लेने के लिए केपेबल हैं। क्योंकि जो हम दूसरों के लिए बोलते हैं कि जो हमारा उस वक्त साथ देते हैं, वो हमारे सबसे करीबी हैं, वो सिचुएशन आपके ऊपर भी सटीक बैठती है। कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आप अपने वीक पॉइंट पर हैं, जब आप अपने लो पॉइंट पर हैं, उस सिचुएशन में अगर आप अपना खुद का साथ दे सकते हैं, तो आप कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ है रिग्रेट। कि अक्सर रिग्रेट वो चीज़ होती है जो हमें पीछे मुड़ मुड़ कर देखने पे मजबूर करती है, वो डिसीजंस पर गौर करने पे मजबूर करती है जिनके बारे में अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे वी वर दिस क्लोज टू टेकिंग अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन, ऐसा डिसीजन जिससे हमारी आज की लाइफ बेटर हो सकती थी। लेकिन कोई भी डिसीजन को आप पास में जाकर चेंज तो नहीं कर सकते। इवन अगर आप अपनी सिचुएशन बदलना चाहते हैं तो आपको अपने प्रेजेंट पर ही काम करना पड़ेगा। तो रिग्रेट इज़ वेरी रिग्रेसिव। इट इज़ लाइक कि अगर लाइफ आपकी एक स्ट्रेट रोड है, तो रिग्रेट वो एक यू टर्न है जो आपको बार बार पॉइंट ज़ीरो पर ही लेकर जाएगा। सो डोंट कीप रिग्रेट्स। जो भी डिसीजंस हैं, जो भी आप आज सोच रहे हैं, वो एक फॉरवर्ड लुकिंग तरीके से, एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखिए। सो दीज आर माई लिटिल पीसेज ऑफ एडवाइस। अगर ये आपके काम आए, आप इनको इम्प्लीमेंट करके देखिए, एंड आई होप ऑल ऑफ दिस वर्क्स फॉर यू। हम इस बारे में और भी आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड इन। आई विल सी यू ऑल ऑन थर्सडे, एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग।